बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे। और आज जोश अपने नुक्ते उरूज पर नजर आया गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में, जब आखिरी ओवर में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इस PSL में पहली मरतबा शिरकत करने वाली हैदराबाद किंग्समैन की टीम ने 2 रन से 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराया और अपनी पहली ही शिरकत में फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया। ये बताते हुए कि तजजिया और तबसरा आपकी खिदमत में इसके लिए स्पॉन्सर किया सर्फ एक्सेल और उनके साथ है पेप्सी, और दिस ट्रांसमिशन इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। लेकिन हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर और हैदराबाद की ठंडी सड़क और हैदराबाद की रबड़ी, हैदराबाद की चूड़ियाँ, इससे पहले हैदराबाद की टीम कभी नहीं खेली थी, पहली मरतबा खेल रही थी। और हैदराबाद का नियाज स्टेडियम जहां जलालुद्दीन ने वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख की पहली हैट्रिक की, हैदराबाद का नियाज स्टेडियम जहां जावेद मियांदाद को डिक्लेयर कर दिया गया जब वो ट्रिपल सेंचुरी के नजदीक थे, बहुत सारी चीजें। और हैदराबाद का नियाज स्टेडियम जहां 1987 के वर्ल्ड कप का इफ्तिताही मैच खेला गया था और उस मैच का इफ्तिताह जो किया था उस वक्त के वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो मरहूम ने किया था। तो हैदराबाद से कई क्रिकेटर्स भी आए और बास तो ऐसे थे कि जो सेटल थे हैदराबाद में, चाहे फैसल अतर हो, फिर उसके अलावा नुमान अली, वो हैदराबाद से खेलते रहे और नुमान अली खिपरों में पैदा हुए, वो हैदराबाद आ गए। और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, एक और रिजवान अहमद उनके भतीजे थे, वो खेले। बेशुमार ऐसे खिलाड़ी हैं और एक कमरानी था जो कि अंडर 19 खेला, जो वेस्ट इंडियन लगता था। बेशुमार लोग, अगर बताना शुरू करें आपको हैदराबाद की क्रिकेट की तारीख तो एक बड़ी तारीख है। लेकिन आज एक नई तारीख रकम की किंग्समैन हैदराबाद ने, और जिस अंदाज से 3 मरतबा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड को उन्होंने शिकस्त दी। 2 ओवर में 28 रन दरकार थे, आखिरी ओवर में 6 रन दरकार थे और आखिरी ओवर हुनैन शाह कर रहे थे और उन्होंने क्या बॉलिंग की। नसीम शाह की कमी उन्होंने पूरी कर दी जो इस टूर्नामेंट में अनफिट हो गए थे जब वो रावलपिंडीज की टीम की जानिब से खेल रहे थे। तो बहुत सारी चीजें जो आज के इस प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। क्या गलतियां थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, और हैदराबाद किंग्समैन के कोच जो जेसन गिलेस्पी हैं, उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान क्रिकेट को कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तो उन्हें फारिग कर दिया था, उन्होंने बयानात भी दिए क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ। लेकिन आज किंग्समैन की टीम ने जेसन गिलेस्पी की कोचिंग में बड़ी कामयाबी हासिल की। इस तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम, जो पाकिस्तान की जानिब से जब उनकी वापसी हुई तो उन्होंने बड़े दबंग अंदाज से वापसी की। वरना अमूमन ये होता है कि क्रिकेटर जब एक दफ़ा टीम से बाहर हो जाए तो लोग कहते हैं उसका करियर ख़त्म हो गया। लेकिन फवाद आलम ने क्या वापसी की, इन पर तनकीद भी होती रही, इनके स्टैंस पर भी तनकीद होती रही, लेकिन इन्होंने रन्स के अंबार लगाए। इनके साथ मौजूद है मोहम्मद समी, जो उस टीम का हिस्सा थे कि जिसने इस्लामाबाद यूनाइटेड की वो टीम कि जिसने जो है वो HBL PSL जीतने का एजाज हासिल किया था, जो इस वक्त इस्लामाबाद के कोच हैं ल्यूक रॉन्की, वो उस टीम के रुकन थे और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया था। मोहम्मद समी कई मरतबा खेले इस्लामाबाद यूनाइटेड से और इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम की क़यादत भी की है। इनसे भी पूछेंगे कि आज क्या हो गया इस्लामाबाद को। फवाद आलम से हम गुफ्तगू सिलसिले का आगाज़ करते हैं। फवाद, इतना ज़बरदस्त मैच और हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पहले कि हैदराबाद की टीम ने टेक ऑफ कर लिया है, 4 मैच वो हारी और फिर उसके बाद जिस अंदाज से 7 में से 6 मैच जीती और आज उसने जो प्ले ऑफ के लिए जो एलिमिनेटर था उसमें हराकर एक नई तारीख रकम की है। क्या कहेंगे आप? जबरदस्त क्रेडिट देना पड़ेगा क्योंकि देखें जिस तरह शुरू में वो हारे तो ऐसे लगा था ये बिल्कुल बाहर होगा, अब ये 2-3 मैच भी जीत जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। बट देखें अब वो फाइनल्स में तो मेरे ख्याल से जिस तरह उन्होंने कमबैक किया है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कमबैक किया, पूरा क्रेडिट जाता है टीम को मेरे ख्याल से। जिस तरह सब लड़कों ने चिप इन किया, लेकिन स्पेशली उस्मान खान और फिर सेकंड हुनैन शाह को क्रेडिट देना पड़ेगा। बैटिंग में आपको उस्मान खान को देना पड़ेगा और बॉलिंग में अगर आप जितना देखें, ठीक है मोहम्मद अली ने 17 आउट किया, लेकिन हुनैन शाह ने विद इकॉनमी बहुत अच्छी बॉलिंग की है। जहां जहां उनको विकेटें चाहिए थी तो हुनैन शाह ने मिडल ऑफ द जो ओवर्स है ना उसमें विकेट्स लेके दिए। तो आई थिंक पूरा क्रेडिट जाता है हैदराबाद को और ये उनका फर्स्ट टाइम आना है। इतनी सारी बातें कि इतनी बड़ी टीम ने ये किया वो किया, ये नहीं चल रहा वो नहीं चल रहा, और किट की कलर छूटने लगा, कंट्रोवर्सी तो वही शुरू हुई। उसके बाद कंट्रोवर्सियां हुई तो बट उस्मान खान शुरू में रन नहीं कर रहे थे कि इसलिए तो वो इसी वजह से वो मैचेस भी हार रहे थे क्योंकि मेन प्लेयर थे उस्मान खान। तो बट ओवरऑल अगर आप देखें जिस तरह उन्होंने सफर अपना शुरू किया, बट अब वो फाइनल में तो वो कहते हैं ना जितनी आप पुरानी चीजें कर रहे हो, जितना आपने खराब खेला हो तो वो सब छुप जाता है। और आज का मैच स्पेशली अगर आप देखा जाए, ठीक है हैदराबाद जो है खेला जीता, बट इस्लामाबाद बैड कैप्टन थी, बैड बॉलिंग, बैड फील्डिंग,
और बैड बैटिंग। कोई चीज में वो अप टू द मार्क नहीं थे। अगर अभी हम आगे बताना शुरू करेंगे, लेकिन इसकी वजह से हैदराबाद बहुत आसानी से तो नहीं, मुश्किल से मैच जीता, वरना अदरवाइज वो जीत चुके थे। मैच इस्लामाबाद को जीतना चाहिए था। शमी, आप फास्ट बॉलर रहे हैं और आपकी स्पीड भी जबरदस्त। जिस तरीके से हैदराबाद के फास्ट बॉलर ने इस टूर्नामेंट में बॉलिंग की है, शुरू में मोहम्मद अली की बड़ी पिटाई हो रही थी, आप दोनों ने कहा था कि इनसे नई गेंद कराई जाए तो ये ज्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। फिर उसके अलावा हुनैन शाह, बाद में आकिब जावेद आ गए। तकरीबन 54-55 विकेटें जो थी इस टूर्नामेंट में हैदराबाद के फास्ट बॉलर्स ने हासिल की। क्या समझते हैं कि इनके, जबकि कराची की बैटिंग विकेट थी, आज की विकेट ऐसा बाउंसी विकेट थी, समझते हैं कि प्लानिंग के साथ उन्होंने जो बॉलिंग की जिसका उनकी टीम को फायदा हुआ? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस तरह से उनकी टीम खेली और आज आखिरी ओवर का ये मार्का उन्होंने मारा, तो मुबारकबाद उनको। बाकी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको फर्क लग रहा है बाकी टीमों से, और इनके पेसर का 50 ऑड विकेट है, तीनों पेसर की। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले टीम मैनेजमेंट को जो है ना वो दाद देनी चाहिए कि उन्होंने इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किए। हालांकि शुरू में हार रही थी टीम, कॉम्बिनेशन नहीं बन रहे थे, तो वो फिर ये परचेज किया इन्हीं प्लेयरों के साथ और इन्होंने आके आज परफॉर्म किया, आज तक का परफॉर्म किया, और अब ये टीम फाइनल में जगह। टोटल 18 खिलाड़ी इन्होंने आजमाए इन मैचेस में, और मेरीडेथ भी ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर थे, वो भी शुरू में खेले और चले गए, लेकिन फिर उसके बाद इन तीनों ने लोड संभाला। हुनैन शाह ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की। जो आखिरी मैच था, आप देखें जिस तरीके से जीते थे, उसमें भी हुनैन शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। आज भी एक यंगस्टर, आप भी फास्ट बॉलर हैं, अगर आपको 6 रन बचाने आखिरी ओवर में, तो क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं आप? बिल्कुल, स्ट्रेटेजी आपके सामने है। जिस तरह से उन्होंने यॉर्कर किए हैं, डेथ कवर मतलब डेथ बॉलिंग जिस तरह से की है, तो हैट ऑफ टू देम। और ये पहला मैच नहीं है कि जहां उन्होंने आके डेथ में अच्छी बॉलिंग की है, इससे पहले भी 2 मैच में वो बहुत जबरदस्त डेथ बॉलिंग कर चुके हैं, और आज तो कमाल ही उन्होंने कर दिया जो उन्होंने एग्जीक्यूट किया अपनी स्किल यॉर्कर पे आके। वो हालांकि इमाद वसीम लंबे हिट लगाते हैं, लेकिन आज वो फंस गए थे। जी हाँ, देखिए 4 रन तो आपको पता है हिट ना भी लगे, एज पे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इतने कॉन्फिडेंस के साथ इतने प्रेशर सिचुएशन में आके अपनी चीज डिलीवर करना, तो ये मसाल में बहुत क्रेडिट जाता है हुनैन शाह को। फिर आपने बाकी अगर बॉलर की बात की, जिस तरह से मोहम्मद अली ने अपने आप को एज अ न्यू बॉलर साबित किया, खैर आज उन्होंने कवर बाद में बुरा किया, लेकिन थ्रू आउट न्यू बॉल पे आकिब और उसने जिस तरह से आती फाउंडेशन दी, जिस तरह से हार्ड लैंड को हिट किया, तो मेरे ख्याल में सेटअप वहीं बन गया था, और आखिर में आके हुनैन शाह ने फिनिश की जॉब। फवाद, अगर आपसे एज अ बैट्समैन, आप पाकिस्तान के लिए खेले हैं, वनडे भी खेले, टेस्ट भी खेले, क्या समझते हैं कि जो 6 रन पर जो कैच ड्रॉप हुआ, कहते हैं किस्मत की देवी भी आज हैदराबाद पर मेहरबान थी। उस्मान खान का कैच ले लिया था क्रिस ग्रीन ने, और उसकी कोनी जब जमीन से टकराई तो गेंद उसके हाथ से निकल गई। वो टर्निंग पॉइंट था, आप समझते हैं? वो चैपमैन थे, वो ये देखिए चैपमैन थे, चैपमैन ने टर्निंग पॉइंट बिल्कुल था मेरे ख्याल से। देखें, उन्होंने अपने पैर पे वैसे ही कुल्हाड़ा मार दिया था हैदराबाद ने जब उस्मान को 5 नंबर भेजा, जब उन्होंने मैक्सवेल को भेजा। ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था, मुझे नहीं कहीं राइट और लेफ्ट कॉम्बिनेशन के चक्कर में तो राइट लबुशेंग तो खेल रहा था पहले से, लबुशेंग आपने उसको भेज दिया, ठीक है, सैम अयूब को लेफ्ट एंड राइट के कॉम्बिनेशन 3 नंबर। हालांकि जो है लास्ट जो 2 इनिंग है वो 3 नंबर खेला, वो इसी वजह से खेला कि लबुशेंग आउट हुआ तो मास सदाकत खेला, ठीक है, फेयर इनफ चल जो है लेफ्ट हैंड। लेकिन जिस तरह का वो फॉर्म में, तो उस पे आपको लेफ्ट राइट पे नहीं जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इतना प्रेशर नहीं आता फिर उनकी बॉलिंग पे, क्योंकि अगर उस्मान ऊपर आते, क्योंकि देखिए वो 6 ओवर 7 ओवर में मैच ही आपकी तरफ कर देते हैं। आप पिछली जो 2 इनिंग्स इसकी उठा के देखें तो उससे मास सदाकत से ज्यादा जो लास्ट मैच भी जीता तो सबसे ज्यादा उस्मान ने किया है। उसने मैच ही इधर कर दिया था दायरे में, 6-7 ओवर में मैच ही जो है पॉकेट में आ गया था हैदराबाद किंग्समैन में। आज आप उस बंदे को, चलो 3 आपने नहीं भेजा तो फेयर इनफ, लेकिन आपने 4 पे मैक्सवेल को जो फॉर्म में ही नहीं है। आप उस्मान खान के अगर स्टैट्स पे फवाद नजर डालें कि उस्मान खान आज उन्होंने 61 नॉट आउट किए, नहीं ये आज की 61 नॉट आउट, 64, 54, 25, फिर सेंचुरी की मुल्तान सुल्तान के खिलाफ। शुरू में देखें आप उनके 53 रन से शुरू में 5 मैचों में आप देखें ना टेक ऑफ किया एग्जैक्टली। उसने देखें कि अगर आपने लबुशेंग की में कोई क्लिप चल रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि मुझे, उस्मान खान ने खुद बोला था कि भाई मुझसे रन नहीं हो तो मैं नहीं खेलना चाहता। तो मैं लबुशेंग ने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम्हारे, उसने कहना मैंने इसको कॉन्फिडेंस दिया कि कोई मसला नहीं है, यही क्रिकेट का एक हिस्सा है, आपसे नहीं हो रहा लेकिन आपके इर्द गिर्द वाले करेंगे, लेकिन जब आप करोगे तो जब हम मैच भी जीतेंगे। तो मतलब एक बड़ा उसने कॉन्फिडेंस दिया अपने बंदे को, लेकिन उसके बाद देखें उसको भी पता था कि भाई मेरी टीम मुझ पर इंतजार करती है, मुझसे रन 5 मैचों में 52 रन से शुरू में। एग्जैक्टली, तो अब देखें लास्ट 5 इनिंग्स क्या किया उसने रन, तो वो सब बता दिया कि एक बड़ा प्लेयर जो होता है, ठीक है, वो इनफॉर्म नहीं होता, उसकी फॉर्म जाती है, लेकिन जब वो फॉर्म में आता है तो वो अकेला ही मैच जितवाता है। फिर लगता है कि पीएसएल उस्मान खान के लिए खुशबख्ती की अलामत साबित हुई। 4 सेंचुरियां उस्मान खान स्कोर कर चुके हैं, बाबर आजम की भी 4 सेंचुरियां हैं। पीएसएल
में टोटल 36 सेंचुरियां अब तक बनी हैं 2016 से लेकर अब तक। और उस्मान खान तो अपनी कश्तियां जलाकर आए थे, मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से खेल रहे थे, फिर उन्होंने ये फैसला किया कि पाकिस्तान की जानिब से खेलेंगे और फिर उन पर पाबंदी भी लगी, जुर्माना भी ऐलान हो गया, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए खेले। एक ब्रेक ले रहे हैं ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद दोबारा फवाद आलम और मोहम्मद समी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और उनके साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी। मोहम्मद समी से पूछते हैं, रिचर्ड ग्लीसन जिस तरीके से 38 बरस की उम्र में वो इतनी गर्मी में बॉलिंग कर रहे थे, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया, लेकिन जो फवाद ने कहा कि कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग का स्टैंडर्ड इतना अच्छा नहीं रहा, शायद यही बुनियादी वजह बनी उनकी टीम की शिकस्त की। जी हाँ, बिल्कुल जिस तरह से कैचेस विन मैचेस कहते हैं तो वो बिल्कुल सही बात है। अगर ये कैचेस थोड़े से अवेल करते हैं जिस तरह आज उस्मान का हुआ है तो थोड़ा सा फर्क आता है, लेकिन फवाद ने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि कप्तानी आज अप टू द मार्क नहीं नजर आई। हालांकि हमें पता है मिडिल ओवर में शदाब विकेट ले रहे थे तो वो अगली टीम आज विकेट भी नहीं लिया ना, उन्होंने 4 ओवर पूरे किए। तो यही मेरे ख्याल में देखें, नए बॉल से तो उन्होंने स्ट्राइक किया था तो आउट कर लिए थे, लेकिन मिडिल ओवर में जो उन्होंने विकेट नहीं ली तो वहां उनको आज डिफरेंस पड़ा है और उसकी वजह से मैच हार रही है। फवाद मास सदाकत हुए, समीर मिन्हास हुए, इनकी बड़ी तारीफ कर रहे थे हम लोग, लेकिन ऐसा लगता है कि ये सोच कर आते हैं कि गेंद को स्टेडियम के बाहर फेंक देना है। अब आप देखें मास सदाकत जैसे आउट हुए, ग्लीसन की बॉलिंग थी और उस पर शॉर्ट पिच गेंदें थी और गेंद जिप करके निकल रहा था, फिर वो मारने चले गए और यही हाल समीर मिन्हास ने किया, एक छक्का लगा के आउट हो। देखिए समीर मिन्हास मेरे ख्याल से डिफरेंट प्लेयर है और लेकिन मास सदाकत बहुत डिफरेंट प्लेयर है। ठीक है, समीर मिन्हास ने मैंने आपको कहा ना कि उसका जो आखिरी के 4 मैच है उसका ग्राफ बिल्कुल नीचे है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि क्या उसके दिमाग में चला, क्योंकि शुरू में जिस तरह वो खेला है असल में उस टाइम वो टाइम लेता था, अब जो है वो बिल्कुल टाइम लेना है, पता नहीं क्या उसको जो है कोचिंग हो रही है, क्या उसको बताया जा रहा है, वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आखिरी 4-5 इनिंग खेला। मास सदाकत खेलता ही ऐसा, अगर आप देखें जो उसमें 64 भी किया उसमें भी पहली बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप था, थोड़ा सा जो है रंधावा ने किया, उसने उठा के एक्स्ट्रा के ऊपर से मारा। सेंसिबल है, उसकी तरह नहीं कि मारता हर गेंद को नहीं मारता। नहीं, समीर मिन्हास अलग खेलते हैं, मास सदाकत अलग खेला। मास सदाकत हर बॉल पे मारता है, वो सेंसिबल खेलते हैं। समीर बहुत अच्छा खेलता है, मैंने वही कहा ना उसका ग्राफ नीचे है, लेकिन मास सदाकत और ये दोनों डिफरेंट प्लेयर हैं और मेरे ख्याल से गेम अवेयरनेस इसमें बहुत ज्यादा जल्दी आएगी, लेकिन इसको टाइम लगेगा। आप इसकी अंडर 19 की भी इनिंग्स देखें, समीर मिन्हास की बात कर रहा हूं तो उसमें भी कंसिस्टेंसी की थोड़ी हमें कमी नजर आई है। मास सदाकत का ये है कि वो 10 इनिंग खेलेगा तो वो ऐसा प्लेयर है कि 3 या 4 में करेगा, अदरवाइज 6 इनिंग्स उसकी फेल जाएंगी। तो मास सदाकत काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर है, जैसे अगर आप जैसे ले लें इंडियंस के जो अभिषेक शर्मा भी आए थे, वो भी इस काइंड ऑफ ऐसा प्लेयर है कि शुरू में देखें उसने 2-3 मैचों में रन नहीं किए, लेकिन उसने आखिरी 1-2 मैचों में 50 किया वो, उसके बाद उसको बिठाया नहीं, क्योंकि उसकी टीम के उसके कैप्टन को पता था कि भाई वो खेलता ही ऐसा है और उसको लाइसेंस देके भेजते हैं, ठीक है भाई तुम 0 पे आउट हो जाओ, लेकिन तुमने खेलना ऐसे, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट पे 200 प्लस से जो है स्ट्राइक रेट से रन करता है। लेकिन एक चीज पे समी की तरफ जाने से पहले ये बताएं कि वालिदैन का अगर इन्फ्लुएंस हो, जैसे मास सदाकत के वालिद, उसके समीर मिन्हास के वालिद काशिफ मिन्हास हर जगह मौजूद होते हैं, इंटरव्यूज भी देते हैं। इससे पहले आप देखें कि बाबर आजम के वालिद जो थे वो बहुत बोल रहे थे, लेकिन अब वो लो प्रोफाइल में चले गए, आजम सिद्दीकी। आप जब खेलते थे आपके वालिद तारिक आलम साहब इस तरह से करते थे, आप मुझे बताएं कि उससे प्रेशर पड़ता है खिलाड़ी पर या नहीं होता? देखिए प्रेशर आई डोंट थिंक तो कुछ ऐसा प्रेशर पड़ता है इकबाल भाई, लेकिन ये है कि लो प्रोफाइल आपने जैसे कहा वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि समटाइम आपको ऐसा आता है कि बहुत ज्यादा जो है ना मीडिया कवरेज बहुत ज्यादा जब मिलना शुरू हो जाता है तो आप नजरों में घूमना शुरू हो जाते हैं, फिर 1-2 चीजें भी आपकी खराब होती है ना तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप पे भी प्रेशर आता है और फिर हम सारे फिर बातें भी करते हैं, जाहिर है क्यों, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि हर दफा वही चीजें चलिए। मेरे ख्याल से आपको परफॉर्मेंस पर, जैसे हम कहते नहीं कि जब आप कुछ परफॉर्म करते हो, जब इंटरव्यू प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आते हो ना तो लो प्रोफाइल होकर बात करो, ताकि आगे अगर आपसे कुछ ना हो ना तो सब आपके लिए अच्छी बात ही करें। जैसे शामिल हुसैन 50 करके 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह से बोल रहे थे, बाद में उनकी परफॉर्मेंस में डिप आया, आप इससे कितना इत्तेफाक करते हैं कि वालिद का, वालिदैन का अमल दखल, जब खिलाड़ी खेल रहा है तो उसको खेलने दें या उसकी पब्लिसिटी को खुद भी इंजॉय करें?
देखिए आजकल जो इस तरह बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए यूज भी हो रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होना चाहिए। वालिदैन को ठीक है, सपोर्ट में हर वालिदैन करते हैं अपने औलाद को, लेकिन थोड़ा सा लो प्रोफाइल में रहना चाहिए। प्लेयर क्योंकि कैरियर है 10-20 साल का, तो कैरियर जी हाँ, तो लेट हिम प्ले, और वो माशाल्लाह टैलेंटेड किड है, तो मैं ख्याल है उसको खेलने दे जाए। तो क्रिकेट आपको पता है कि ऐसा गेम है, आप रोजाना नहीं परफॉर्म कर सकते इकबाल भाई, ये हकीकत की बात है। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अप एंड डाउन आते हैं स्पोर्ट के साथ, तो इनके साथ ही रहना होता है, हम्बल रहना पड़ेगा, और जो सीखने का अमल है वो जारी रहता है। आज जिस तरह की जो बैटिंग हुई है उसको देखते हुए आप क्या समझते हैं, कहाँ आपको गलतियां नजर आई? जो जब हैदराबाद किंग्स में ने चले उस्मान खान का कैच ड्रॉप हुआ, उसने रन्स कर दिए, क्या उसने बैटिंग की? आज तो वो जिस तरह से स्कूप जो कर रहा था वो पीछे की तरफ, और उसने हर शॉट खेला, खतरा बना हुआ था। पहली बात ये इकबाल भाई, थोड़ा सा लंबा टाइम लूंगा इस पर। पहले शादाब ने 4 ओवर क्यों नहीं किए? क्रिस गिल ने 3 ओवर में 23 रन दिए, एक आउट भी किया, उसने 4 ओवर क्यों नहीं किए? ठीक है, आप फहीम अशरफ से आखिरी ओवर लगातार 3 ओवर कैसे करा सकते हो? ये कैप्टनसी कहाँ आई? आपको पता है उस्मान खान स्पिनर्स पे अच्छा खेलता है, तो जब लबूशेंग और मैक्सवेल खेलने या वो खेल लेते, क्या कहते हैं, सैम अयूब, तो आपको स्पिनर्स के उस टाइम ओवर कराने चाहिए। आप सलमान मिर्जा को क्यों लेके आए जब लबूशेंग और मैक्सवेल खेल लेते? अभी आया ही है, आपको इमाद को कराना चाहिए था, वहां पर आपने 1 ओवर करा के उसका जाया करा दिया, ताकि आखिरी के जो 6 ओवर 7 ओवर होते वो आपके फास्ट बॉलर के रहते थे, गिलिसन, फहीम अशरफ और सलमान मिर्जा का। आपने 1 ओवर उसका 11वें 12वें ओवर में करा दिया, फिर 1 ही ओवर रह गया उसका। और एक और चीज, इमाद वसीम से भी कम बॉलिंग कराई। हाँ जी, 2 ओवर ही कराए उससे। वो उस्मान खान का उस टाइम ठीक था, उस पर ठीक था, क्योंकि वो स्पिनर्स को अच्छा खेलता और छक्के भी मार रहा था, तो वो अच्छे। लेकिन एक चीज और करनी चाहिए, लेकिन आपको पता है कि उनका एक स्ट्राइकर प्लेयर है जो मतलब परफॉर्म कर रहा है फॉर्म में, तो आपको एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था आज उसके लिए। हैदर अली की जगह खिलाना चाहिए था, जिसकी जगह भी खिलाएं आप, हैदर अली की जगह खिलाएं, जो भी आप। यार देखिए, कोई फॉर्म में तो है नहीं, परफॉर्म तो कोई नहीं कर रहे थे। अभी कैप्टन ने रन किए, उसके अलावा आप ये देखें ना, आपने रन किए, कॉनवे से 25 बॉलों पे 30 रन, ठीक है। आप शादाब खान 24 बॉलों पे 22 रन, यार आप मैच तो वैसे ही हार गए। 2 आउट हुए, उनके भी तो आउट हुए, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट तो चलता है, रन रेट तो सही चलता रहा ना। प्रेशर आ गया, आप अंडर प्रेशर इतना आगे। वो तो अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैपमैन 26 बॉल पे 43 नहीं करता, फिर आज थोड़ा सा जो है मैक्स जो क्या कहते हैं हैदर अली 16 बॉलों पे 31 कर गए, वरना अदरवाइज तो आप मैच तो 30 रन से मैच हारते। ठीक है, तो इसलिए बैटिंग में देखें आप, शुरू से उनको देखें 3 नंबर पे तो बैट्समैन पूरे 11 मैचों में उनको मिला ही नहीं ना। 3 नंबर अगर आप देखें, पहले ने एक और एमर्जिंग को खिलाया था, और अब इन्होंने 5 को खिलाया। किसी ने, दोनों ने मिलकर भी 11 मैचों में 100 रन नहीं किए, या 110 रन होंगे दोनों के मिलकर। तो एक 3 नंबर पे वैसी था, 4 पे शादाब फिर खुद आते हैं। आप देखिए इनके पास तो बैटिंग है ही नहीं। अगर आप देखें फिर बैटिंग में शादाब के बाद चैपमैन के बाद हैदर अली, फिर तो ये तू चल मैं आया ऑलराउंडर आ गए फिर सारे। एग्जैक्टली, तो देख ले फिर रिजल्ट ऐसे ही आएगा फिर आपका। समी क्या समझते हैं, ऑलराउंडर्स पे भी तो इंतजार कर रहे थे, जिस तरह इसने पॉइंट रेज किया फवाद ने कि आपकी मिडिल ऑर्डर बैटिंग कहाँ है? शादाब जब चौथे पे आ रहे हैं तो बाकी फिर उसके बाद नीचे चले, चैपमैन को 5वें पे लेकर आया, उसके बाद बैटिंग कहाँ है उनकी इस्लामाबाद यूनाइटेड? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे ख्याल में जो लास्ट 2-3-4 एडिशन पहले गुजरे इस्लामाबाद को, उनके पास एक्सप्लोसिव बैट्समैन होते थे अपर ऑर्डर में, तो शादाब 4 नंबर पे आते थे तो एडजस्ट हो जाते थे, क्योंकि वो स्ट्राइक रेट इतने हाई से खेलते थे कि आपका 4 नंबर बड़ा ईजी हुआ था। लेकिन इस टूर्नामेंट में आपने देखा कि 4 नंबर जो स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जगह, ये थोड़ा सा मुश्किल हो रही है बैट्समैन को, और स्पेशली शादाब खान एज अ बैट्समैन नहीं परफॉर्म कर रहा है इस PSL में। उनका बुनियादी काम क्या है, बॉलिंग ऑलराउंडर है या बैटिंग ऑलराउंडर? देखिए, बॉलिंग ऑलराउंडर है, इस PSL में अच्छी बॉलिंग दी उन्होंने, लेकिन एज अ बैट्समैन वो नहीं फील कर पाए। फिर एज अ कैप्टन ही बोलेंगे तो काफी मैचेस में लगा ऐसा है कि उनको जो है वो अप टू मार्क नहीं है। फिर जैसे बहुत की 2-3 बॉलर अभी तक उनके जो है ना, आप इवन आज के मैच तक अभी तक उनकी बॉलिंग लाइन कंप्लीट नहीं हुई। पता है इमाद वसीम कभी नया कर रहे हैं, कभी पुराना कर रहे हैं, कभी सलमान इशाद खेल रहे हैं, तो कभी हसनैन खेल रहे हैं, तो चीजें उनकी अभी तक सेटल डाउन हुई थी। अगर आप देखें हैदराबाद की, उन्होंने सिर्फ 18 प्लेयर से कंसिस्ट किया, उन्हीं को लेके चले। तो ये 16 खिलाड़ियों को खिलाया इस्लामाबाद ने टोटल। जी हाँ, तो ये थोड़ा सा एक फर्क था कि जो टीमों का था कि आपके पास अगर इतना बड़ा स्क्वाड है तो आप चांसेस देते सबको, ताकि बेटर से बेटर कॉम्बिनेशन बनाते। क्या आप और क्या बुनियादी वजह? फास्ट बॉलर की अगर आप बात करें, देखिए उस्मान खान जिस तरह का बैट्समैन, अगर आप देखें बॉलिंग अगर आप उनकी देखें, यहाँ तो उनको टांग पे किए, यहाँ उन्होंने आउटसाइड ऑफ स्टंप किए, यहाँ उनको पीछे बॉल किया, उसको यॉर्कर तो की नहीं, सिर्फ एक गिलिसन ने यॉर्कर मारा, वो उसने पैड पे खाई है, बल्ले पे लगाया, तो वो एक यॉर्कर हुआ, क्योंकि मैं मैच देख रहा था। क्योंकि देखिए वो हाथ खोलता है, वो अपने आप उसको हाथ खोलने जगह बनाता, बिल्कुल जगह बनाता है, रूम बना रहा है, वो हाथ अपने खोलता है, आप उसको खोलने दे रहे हो भाई, तो उसको यॉर्कर करो ना, इधर ब्लॉक हॉल में बॉल करो। तो वो तो किसी ने इवन स्पिनर ने भी देखे, स्पिनर ठीक है अगर आप करते हो कि यार ठीक है वो हाथ खोल रहा है, वो हट के इधर हट के या ऊपर चढ़ के
तो उसको फॉलो करो ना, उसको फॉलो तो करो। जब उसको यहाँ से देखें वो इतना पावरफुल है, इसकी इतनी अच्छी कमांड है यहाँ से, वो स्पिनर्स को बहुत अच्छा लेता है। अगर आप यहाँ से करोगे तो उसको भी हाथ यहाँ पर खुलेंगे नहीं, तो वो ब्लॉक होगा यहाँ पर। कवर पे भी मार रहा था एग्जैक्टली, तो वो दोनों तरफ खेल रहा था। एग्जैक्टली, दोनों तरफ वो स्पिनर्स भी उसका बहुत अच्छा, और जब वो फॉर्म में हो, जब फॉर्म में हो तो गंदे से गंदे बॉल पे भी आउट हो जाता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक का वक्त हो गया। एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जोश जगा दे, विच इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा बात करेंगे। हैदराबाद की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और लगता यही है कि जो फाइनल होगा इतवार को पिशावर और हैदराबाद का। पिशावर की टीम 5 मरतबा फाइनल में पहुंची है, सबसे ज्यादा मरतबा, और 5 में से सिर्फ 1 मरतबा वो टूर्नामेंट जीती है 2017 में। तो देखते हैं क्या मुकाबला होगा, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस वक्त हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद मोहम्मद शमी और फवाद आलम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद शमी के साथ जोश जगा दे एक्सप्रेस न्यूज की स्पेशल ट्रांसमिशन जीत की धुन, विच इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। और जब सर्विस टायर्स का जिक्र आए तो हम आपको दिखाते हैं कि गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच सर्विस टायर्स के हवाले से उस्मान खान ने क्या बैटिंग की है। आज उन्होंने निस्फ सेंचुरी बनाई, अगरचे 6 रन के स्कोर पर उनका कैच ड्रॉप हो गया था, लेकिन गेम चेंजिंग मोमेंट ऑफ द मैच इज स्पॉन्सर्ड बाय सर्विस टायर्स। और आपने देखा, तभी तो सब कहते हैं कि ग्रिप सर्विस जैसी तो फिक्र कैसी। तो सर्विस टायर्स के ताबन से आपने ये देखा। अब हम अपनी गुफ्तगू इस सिलसिले को और मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। अब फवाद, जिस तरह से हैदराबाद किंग्समैन ने जीता है, आप किसको क्रेडिट देंगे? कप्तानी को, टीम कॉम्बिनेशन को, टीम जेल होकर खेली, कोचेस को, जेसन गिलेस्पी थे उनके साथ, और भी उनके जो स्टाफ था ऑस्ट्रेलियन भी थे, तो आप ओवरऑल किसको क्रेडिट देंगे? देखिए, पूरी टीम को जाना चाहिए, जितने भी उसमें जितना भी उनका स्लॉट हो उन सबको क्रेडिट जाता है। क्योंकि देखिए, जब 4 मैच आप हारते हो ना, बहुत सारी बातें आपको सुननी पड़ती हैं, बहुत सारे लहजे देखने पड़ते हैं, मतलब बहुत सारी बातें आती है, लेकिन उसके बाद आपको फाइनल में आप क्वालिफाई करते हो, सबको मुंह बंद करा देते हो। और मेरे ख्याल से क्रेडिट, मेरे ख्याल से अगर आप एक एक बंदे को भी देंगे ना तो वो भी कम नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें कि ठीक है, सब मैचों में रन नहीं किए मास सदाकत ने, लेकिन जिसमें किया उसकी टीम जीती। उस्मान खान को मैंने शुरू में आपको बोला कि ज्यादा क्रेडिट देना पड़ेगा, क्योंकि उसने जितने आखिरी 5-6 इनिंग्स जो खेली हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली, उसमें आप देखें कि 1 साइडेड जो है वो मैच जीते। ठीक है, उसके बाद अगर आप आ जाए, परेरा ने बीच में रन्स किए, ठीक है, तो मतलब, और अगर बॉलिंग में देखिए, सबसे ज्यादा वाइटल जो रोल है ना वो बॉलिंग का है T20 में, और फास्ट बॉलर्स का ज्यादा है, क्योंकि इनके स्पिनर से डोमिनेट नहीं किया। अगर आप दूसरी जगह जाए, जल्मी को देखें तो उनके स्पिनर से डोमिनेट किया, इस्लामाबाद में देखें तो उनके स्पिनर से डोमिनेट किया। बट लेकिन यहाँ पर ये पहली टीम है हैदराबाद, ये PSL 11 की, जिसने फास्ट बॉलर्स ने जो है डोमिनेट किया है। तो मेरे ख्याल से उन फास्ट बॉलर को भी क्रेडिट देना पड़ेगा, मोहम्मद अली स्पेशली और हुनैन शाह स्पेशली। ठीक है, आकिब ने उनका साथ जरूर दिया। अगर देखें समी, बैट्समैनों में 381 रन हो गए उस्मान खान के, और शुरू का मैंने आपको बताया कि 5 मैचों में उनके 52 रन थे, उसके बाद से उन्होंने टेक ऑफ किया। मार्नोस लबुशेन जो शुरू में 1 डाउन पे आ रहे थे, इनिंग्स उन्होंने ओपन नहीं की, जब उन्होंने इनिंग्स ओपन की तो 324 रन। फिर मास सदाकत इन और आउट 249 रन। कुसाल परेरा, जिन्होंने लास्ट ईयर लाहौर कलंदर्स को जितवाने में बड़ा वाइटल रोल प्ले किया था सिकंदर रजा के साथ, उनके देखें 209 रन। और फिर इरफान खान नियाजी इतने इंप्रेसिव नहीं रहे। आप समझते हैं ये बैटिंग इन्हीं 2, 3, 4 बैट्समैनों के गिर्द रिवॉल्व कर रही है, और पेशावर जल्मी की निगाह होगी इन बैट्समैनों पर। जी हाँ, देखें, अगर आप ओवरऑल अगर आप मैच करें पेशावर के नंबर बैट्समैनों के और अगर इनके नंबर हैदराबाद के, तो बहुत बड़ा फर्क है। क्योंकि बाबर आजम, कुशाल मंडा, दोनों 500 रन से ऊपर है, और ये अभी तक 400 पे नहीं। तो एज सच इतनी बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आई, लेकिन मैच विनिंग परफॉर्मेंस आ रही है। जहाँ टीम को जरूरत थी वहाँ इन लोगों ने रन किए। ठीक है, इतने बड़े अभी तक वो 500 तक नहीं गए में, लेकिन फिर भी अपनी टीम के लिए इन्होंने एफर्ट किए और रन किए। और यही वजह है कि देखिए, इतना एक इंडिविजुअल पे नहीं निसार कर रहे जरा से, तो ये फेसिस पे जो है वो जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने बात की कि टीम्स को ऊपर रखते हैं, नॉट इंडिविजुअल स्कोर की तरफ जा रहे हैं, तो यही चीज है जो इनको मिलजुल के इनकी टीम का फायदा हो रहा है। लेकिन मास सदाकत का स्ट्राइक रेट तो फवाद 177 का था, लेकिन उनकी इन और आउट परफॉर्मेंस रही, यानी कि वो रिलायबल नहीं है कि आप कहेंगे बस हम मास सदाकत गया है रन स्कोर करेगा। साइम अयूब ने भी रन करने, आज अच्छे बैटिंग कर रहे थे साइम अयूब, लेकिन वो आउट हो गए। आप ओवरऑल देखते हैं, और जो इसका उस्मान खान का स्ट्राइक रेट था 163 का स्ट्राइक रेट, बहुत जबरदस्त है। लेकिन रिलायबल अगर आप कहते हो, रिलायबल उस्मान खान भी नहीं है। जिस तरह से वो आगे खेलते हैं ना, तो रिलायबल नहीं है। जैसे देखें 4 आउट हुए थे, लेकिन अगली बॉल पे देखें उन्होंने कैसी हिट मारी है। ये फॉर्म में होगी तो हिट लगेगी,
अदरवाइज अगर आप इनिंग बिल्ड करोगे कि आप कहोगे कि हाँ यार मैं थोड़ा 1-2 ओवर लेके चलता हूँ, फिर मुझे पता है कि मुझ में इतनी एबिलिटी है कि मैं कवर कर सकता हूँ। उन्होंने 50 भी किए, 100 भी किया। मैं आपको ये बोलूं जब भी आउट होता, लेकिन वो आता खेलता वैसी है। मुल्तान सुल्तान के खिलाफ जो 100 किया, याद है आपको, कॉट बिहाइंड हो जाते हैं एग्जैक्टली, पहली बॉल पे देखे और उसके बाद फिर उसने निकल के मार दी, उसने फिर हट के मारी शुरू के 6 ओवर में ही। अनप्रेडिक्टेबल है एग्जैक्टली, वो उस्मान खान भी। अच्छा, मास सदाकत पे आते हैं। मास सदाकत मैंने कहा ना कि वो कंसिस्टेंसी में बहुत कमी रहेगी उनकी, क्योंकि वो खेलेंगे ही ऐसे। अच्छा, ये तो भी T20 है, ये वनडे भी ऐसी खेलेंगे। आप देखिए वनडे में मैन ऑफ द मैच हुआ, उसके बाद आउट, उसके बाद 2 में, और उसमें जिसमें मैन ऑफ द मैच हुआ उसमें भी वो खेले वैसे ही है। तो इनका तरीकाकार जो है ना खेलने का वैसे ही है, तो और ये ऐसे ही खेलेंगे और इसलिए कामयाब भी होंगे। अगर ये दूसरे तरीके से गए तो नाकाम रहेंगे, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि जाहिर है इतने मैं नहीं जाता टेक्निक्स में, लेकिन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा ये देते हैं। फिर इसकी वजह ये है समी कि पावर प्ले में सबसे ज्यादा हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ी आउट हुए, 27 खिलाड़ी पावर प्ले में आउट हुए। तो इसका मतलब है कि पावर प्ले में जो फवाद कह रहा है जाके चलाते हैं और चलाते हुए आउट हो जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखें इकबाल भाई, अगर ओवरऑल T20 क्रिकेट की बात करें ना, तो हम अपने ओपनर से क्या चाहते हैं? हम अपने ऊपर चाहते हैं कि जाके टेक ऑन करें, चांसेस लें। तो इस चांसेस में देखें, आप सही कह रहे हैं, कंसिस्टेंट बहुत कम हो सकेंगे। तो चांसेस जहाँ लोगे आपको वो कंसिस्टेंसी में जरूर फर्क आएगा। लेकिन आप देखें कि दुनिया कहाँ चले गए, लोग टेस्ट मैच में जाके रिवर्स स्वीपे मार रहे फास्ट बॉलरों को। तो अब वनडे में 400 रन स्कोर हो रहे हैं। तो हमने बदलते भी क्रिकेट के साथ हमने ये चीजें अडेप्ट करनी है। देखें, अगर एक बच्चे ने इनाम बनाना है, जरूरी नहीं कि वो दूसरे के गेम की कॉपी करें, उसके पास शॉट है तो वो अपने गेम के थ्रू तरीके से थोड़ा सा गेम अवेयरनेस शुरू कर। इकबाल पे देखें, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस का फर्क है। जैसे आज मास सदाकत आउट, आप देखें कि वो एक्स्ट्रा बॉल बाउंस हो रहा था, तो आपको जरूरत नहीं थी क्रॉस बैट से मारने की। कमेंटेटर भी ये कह रहे थे कि एक आध ओवर, वसीम अकरम कह रहे थे कि एक आध ओवर देख ले वो, क्योंकि गेंद बहुत तेजी से जिप करके ऊपर जा रहा था। जी हाँ, तो वो थोड़ा सा ये कि अपने शॉट सिलेक्शन अच्छे कर ले, थोड़ा सा गेम अवेयरनेस ले, तो यही आप देखिएगा, यही ब्रीड जो हमारी यंगस्टर की आ रही है, ये जब परफॉर्म करने लगेगी तो ये फर्क डालेगी। इससे पहले कि हम बॉलर्स की तरफ जाएं, एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे। हैदराबाद किंग्समैन के बॉलर्स का हमने जिक्र किया कि फास्ट बॉलर्स ने मुखालिफ टीमों के लिए मुश्किलात पैदा की। अब फाइनल में क्या होता है कि जहां पर बाबर आजम और कुसाल मेंडेज इनका इंतजार कर रहे हैं, उनकी टीम ने आराम भी कर लिया। हैदराबाद की टीम ने 3 दिन में 2 मैचेस खेल लिए, अब वो फाइनल खेलेगी। क्या होगा इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद, ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम जोश जगा दे के आखिरी ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन फवाद आलम और पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर मोहम्मद समी के साथ शो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। समी से शुरू करते हैं। समी, ये बताइए, सायम अयूब इतने महंगे खिलाड़ी, 12 करोड़ से ज्यादा, 202 रन, अगर आप 12 करोड़ से डिवाइड करें तो फी रन कितना पड़ा वो? कैलकुलेटर चाहिए होगा एक बार। फिर भी एक रन काफी महंगा हुआ। देखें सायम अयूब आज भी बचे जिस तरह से वो आज रिलेटिवली अच्छा खेले हैं, थोड़ा कोशिश की है उन्होंने के विकेट पे टाइम लें, थोड़ा सी बातें रन किए हैं, आते ही अपने अर्ली शॉटों पे निकाय क्रिकेट शॉटों पे रिलेट किया तो आज रन किए। तो बस ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। 60,000 रुपए से ज्यादा का पड़ा एक रन। जी हाँ, बिल्कुल बगैर कैलकुलेटर के। मेरे ख्याल में अगर हैदराबाद जीतती है तो फिर ऑनर खुश होंगे। ठीक है, 60 करोड़ तो गया, लेकिन टाइटल तो आ रहा है, तो हैट ऑफ टू दम। लेकिन बेहतरीन नजर आई आज जिस तरह उन्होंने आज बैटिंग सही कर रहे थे, वो टाइम लिया। देखें इकबाल में कभी भी आउट ऑफ फॉर्म होते हैं या आपसे रन नहीं होते, तो बेसिक यंगस्टर हो या कोई भी हो, वो कोशिश करता है कि मिडिल में थोड़ा सा टाइम ले, ताकि अपने शॉट जब बॉल नजर आ रहा हो थोड़ा सा अपने आप काम डाउन हो जाओ, तब अपने शॉट खेलो। तो वो आज उन्होंने किया। आप कैसे देखते हैं? सही, आज थोड़ा डिफरेंट नजर आया और यही था कि बस टाइम ले, जैसे समी भाई कह रहे हैं, और जाहिर है आपको टाइम लेना चाहिए। वो ऐसे बैट्समैन अगर टाइम लेंगे तो रन स्कोर करेंगे। अभी देखिए ब्रेक हम क्या बात करेंगे, वो फॉर्म में नहीं है और ये ऐसे बैट्समैन अगर आप इनकी 11-12 इनिंग्स, जो 12 इनिंग्स इन्होंने खेली, अगर आप इनकी इनिंग्स निकालेंगे ना, 12 इनिंग्स में से ना ये 12 दफा खुद ही आउट हुए अपनी गलती। हाँ, इनको बॉलर ने आउट नहीं किया, तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी ये फॉर्म में नहीं है तो 200 रन कर गए, तो ये फॉर्म में होते 350-400 रन करना इनके लिए मुश्किल ही नहीं है सायम अयूब जैसे प्लेयर के पास। तो क्योंकि वो कभी भी चाहे छक्का मार सकते हैं, कभी भी चाहे चौका मार सकते हैं। लेकिन आज जो जिस तरह की उन्होंने बैटिंग की, लगा कि हाँ इनको भी पता है कि यार मुझसे अब परफॉर्म नहीं हो रहा, तो मुझे थोड़ा सा अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। जो आज इन्होंने किया, जबरदस्ती नहीं की, जबरदस्ती शॉट मारने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से देखे कामयाब भी हुई है। और अगर इसी तरह करेंगे तो, और इस तरह करेंगे तो कंसिस्टेंसी भी आती रहेगी। अब इनका नो लुक शॉट नजर नहीं आ रहा, कम एक दफा आउट हो गए थे नो लुक शॉट खेलते हुए एक टांग से जो लॉन्ग लेग की तरफ। इस मरतबा वो नो लुक शॉट कम खेले।
मेरे ख्याल में देखें इकबाल भाई, वो रिलेटिवली कॉन्फिडेंस से बड़ा रिलेट करता है। जब आपके रन स्कोर हो, बल्लेबाज 4 हो, तो फिर भी आप शॉर्ट रिस्क ले लेते हो। लेकिन अभी जिस कंडीशन में चाहे मैं स्ट्रगल कर रहे थे, स्ट्रगल करते हुए, मतलब इतना ज्यादा स्टैंडर्ड उनके हिसाब से इतना रन नहीं किए, तो मेरे ख्याल टाइम ज्यादा ले रहे हैं। लेकिन होपफुली आई डोंट नो, आज जितना उन्होंने टाइम विकेट पे गुजारा है, मुझे लगता है कि फाइनल की बेहद अच्छी इनिंग खेलेंगे। जिस तरह आपको बताया शुरू में कि फास्ट बॉलर ने हैदराबाद के 50 से ज्यादा विकेट, सबसे ज्यादा विकेट फास्ट बॉलर्स ने हासिल किए हैं हैदराबाद के। और रिकॉर्ड हैदराबाद का भी है कि 25 या 26 मरतबा उनके बैट्समैन जो थे पावर प्ले में आउट हुए, ये भी एक रिकॉर्ड है। अगर बॉलिंग को देखें आप हैदराबाद किंग्समैन की, तो ये समीर मिनास को दिखा दिया इन्होंने, बॉलिंग में वो बैट्समैन है। तो अब उसमें ये कि हम अब बॉलिंग का फिर बात करते हैं कि बॉलिंग जो जिस तरीके से इनकी जानिब से 17 विकेटें थी मोहम्मद अली की, 16 विकेटें जो हैं उसकी हुनैन शाह की हैं, फिर 11 विकेटें जो थी वो फास्ट बॉलर आकिब जावेद की थी। आकिब जावेद के आने से भी फर्क पड़ा है, आप समझते हैं फास्ट बॉलर? जी हाँ, बिल्कुल। जो बीच में थ्रू आउट एक बॉलर जो लीक कर रहा था, फिर जो शुरू में नया बॉल से इम्पैक्ट नहीं मिल रहा था, मैं यही कहते हैं कि टूर्नामेंट के पहले से हम ये कह रहे हैं कि वो टीम कामयाब होगी जो आके विकेटें लेने की कोशिश करेगी, और स्पेशली अर्ली ऑन। तो आज भी आपने देखा कि आकिब ने जिस तरह की बॉलिंग की, एक्स्ट्रा थोड़ा सा बाउंस मिल रहा था जिसकी वजह से उन्होंने विकेट ली। तो मेरे ख्याल में कि क्रेडिट जाता है इनकी पूरी बॉलिंग यूनिट को कि जिस तरह एक दूसरे को लेके चल रहे हैं। आप देखें कि इनकी पूरी बॉलिंग में ऐसा बहुत ज्यादा स्पीड नहीं दिखेगी या कोई ऐसा स्टार नहीं दिखेगा, लाइन और लेंथ बहुत अच्छी। हाँ, और एक दूसरे को पार्टनरशिप में बॉलिंग कर रहे हैं कि अगर एक बॉलर का ज्यादा रन बजाता है तो कोशिश करते हैं कि अगला बड़ा ओवर ना दे। तो यही जब चीजें लेके चल रहे हैं जिनकी वजह से हैदराबाद किंग्समैन की फील्डिंग के हवाले से क्या कहेंगे? इरफान नियाजी बैटिंग में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आज उन्होंने कैचेज अच्छे लिए। कैचेस तो इजी कैचेस है जो उन्होंने लिए। देखें इरफान खान न्याजी को अगर आप देखें तो पिछले जो फर्स्ट जो पहले साल वो खेले थे, जिसकी वजह से हमने उसको इतनी क्रिकेट कराची से खेले थे, बिल्कुल पाकिस्तान इतना खिला दिया, मतलब बॉलिंग भी करते थे वो। एग्जैक्टली, पाकिस्तान खिलाना इतना आसान हो गया बेग साहब के, 1-2 इनिंग्स में आप पाकिस्तान खिलाते उसके बाद आपको पता नहीं चलता। देखिए ये ऐसे प्लेयर है, मैंने आपको शुरू में भी कहा था, जैसे हम किसी भी की बात करें, ठीक है, आप इतने टैलेंट पे आप इधर पहुंच तो जाते हो, लेकिन यहाँ पर रहने के लिए आपको इंप्रूवमेंट लानी पड़ती है अपने अंदर। वो इंप्रूवमेंट नजर नहीं आ रही। देखो अगर इरफान खान न्याजी, इतनी उनकी उम्र तो नहीं है, अगर वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं, इस मीन्स आपको रखा ये कि 4 बॉलें खेलनी है, आपने 2 छक्के मारने हैं। इस मीन्स कि आपकी टीम को ये है ही नहीं कि यार अगर आपको ऊपर भेजें तो आप इनिंग बिल्ड कर सकते हो और टीम को लेके जा सकते हो। तो इस मीन्स आपने अपना जो है आपने इंप्रूव ही नहीं किया अपने आप। इरफान ये क्या कहते हैं, न्याजी हो गए, खुशदिल शाह हो गए, ये वाले बैट्समैन देखे 7वें 8वें नीचे ही जाते जा रहे हैं। इनको ऊपर लाना चाहिए। हालांकि जितना ये पाकिस्तान के लिए खेलें, कोई एक प्लेयर पाकिस्तान के लिए खेले उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ऊपर चला जाता है, फिर उसमें इंप्रूवमेंट भी नजर आनी चाहिए, क्योंकि वो नेट्स पे भी 140 अबव खेल रहा होता है, वो फिर जो प्रैक्टिस कर रहा होता है 140 अबव कर रहा होता है। तो फिर इस PSL 11 में आने, जब आप खेलने आ रहे हो तो उसमें आप अलग नजर जरूर आनी चाहिए। लेकिन अगर हम ओवरऑल अगर बात करें इस PSL की, जो हम पहले भी बात करते आए, आप समझते हैं कि इस बॉलिंग परफॉर्मेंस पर आइंदा कोई T20 होगा तो हुनैन शाह पाकिस्तान टीम का हिस्सा बन सकता है? बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप कंसीडर कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग के स्ट्रगल हम कर रहे हैं, इस डेथ बॉलिंग में लाजमी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बन सकता है प्रॉस्पेक्ट। लेकिन डिपेंड करता है कि यहाँ से लेकर जो अगली सीरीज तक किस तरह आप उन लड़कों को ट्रीट करते हो, किस तरह तैयार करते हो और कितना उन पर काम करते हो। देखें, ले जाके खिलाना आसान होता है, लेकिन वो ले जाके उसको इतना चांस देना है कि वो वहाँ जाके कामयाब हो, ये मैनेजमेंट के हाथ में होता है। चलिए इस पे इंशाल्लाह कल बात करेंगे, क्योंकि कल आराम का दिन है और परसों इस टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी वर्सेस हैदराबाद किंग्समैन खेला जाएगा। आज तो हैदराबाद किंग्समैन ने जो कामयाबी हासिल की है, यकीनन उस पर हैदराबाद में भी और उससे बाहर भी लोग खुशी के शादियाने बजा रहे होंगे कि क्या परफॉर्मेंस दिया आज हैदराबाद किंग्समैन ने, और वाकई में मैच हुआ जो 2 रन से जीती है। मजीद कल बात करेंगे, लेकिन ये बताते हुए कि दिस ट्रांसमिशन इज ब्रॉट टू यू बाय सर्फ एक्सेल एंड पेप्सी एंड इट इज पावर्ड बाय टेलीनॉर एंड सर्विस टायर्स। मिर्जा इकबाल बेग, फवाद आलम और मोहम्मद समी समेत एक्सप्रेस न्यूज़ की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी ने वफा की तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।